जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां की आज 72nd बीपीएससी के लिए हम लोग बिहार हिस्ट्री, नॉट ओनली बिहार हिस्ट्री और बिहार से रिलेटेड जो स्टैटिक के कुछ पीवाईक्यू हैं उनको करेंगे। पीवाईक्यू या फिर जो एमसीक्यूज हैं उनको करेंगे। वी विल बी डूइंग 50 क्वेश्चंस टुडे और इसी तरह के 3-4 वीडियोस और आएंगे जिससे हम अपना 200 to 250 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल हो जाएंगे। हर क्वेश्चन के नीचे में जैसे कि हमने जो आंसर है, आंसर के साथ में एक डिटेल्ड वो डाला है, डिटेल्ड आंसर। उसमें आंसर और उससे रिलेटेड, इवन नॉट ओनली रिलेटेड, उससे आसपास के जितने भी इंफॉर्मेशन हैं जो कि पूछी जा सकती हैं उसको दिया हुआ है। तो अभी जो हम अपना एमसीक्यू सेशन चलेगा उसमें मैं मेनली फोकस करूंगा क्वेश्चंस एंड आंसर पर। ये डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इन चीज़ों को रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी शुड रिज्यूम आवर सेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन बिहार वेयर रिमेन्स ऑफ द स्टोन एंड बोन टूल्स हैव बीन फाउंड। तो ये न्यूलिथिक साइट के बारे में पूछ रहा है जहाँ की आपको स्टोन और बोन दोनों मिले हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो चिरांद है ना, उसको जैसे कि चीरने पर क्या होता है, अगर किसी बॉडी को जो सर्जरी होती है या फिर हिंदी में उसको चीरना बोलते हैं, तो अंदर में बोन्स मिलते हैं ना। ठीक है, तो ये बोन के बारे में बात कर रहा है और उसमें चीर हो जाता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, चिरांद आपका सारण में है और यहाँ पर मिला है। ठीक है, थोड़ा कुछ डिटेल्स हैं आपका, जो चेचर मनेर जो सनवार है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा इसका अपने। इन विच वैदिक टेक्स्ट द फर्स्ट मेंशन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार फाउंड। ठीक है, तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में है, लगभग 800 बीसी में। ठीक है, और जो ऋग्वेद था उसमें बिहार को कीकत या फिर व्रात्य ऐसा कुछ बोला गया था, और इसमें जो था शतपथ ब्राह्मण में वैदेही सुना होगा आपने। किनको बोला जाता था वैदेही, बताइए। हाउ मेनी ऑफ द 16 महाजनपदास मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड द जैन टेक्स्ट। कौन कौन से बुक्स में है ये भी नीचे दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। वैसे अगर आप लोग को पता तो बताइए। वेयर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार रीजन। तो ये 3 थे, हमें पता है। ठीक है ना, नॉर्थ बिहार में आपका वज्जी था और साउथ बिहार में मगध एंड अंग, और नॉर्थ बिहार में वज्जी ये था। ठीक है, और वज्जी में टोटल 8 थे। ठीक है, 8 संघास थे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो भज्जी भाई थे ना, भज्जी भाई अपने स्पिनर, तो वो ऐसे भी स्पिन करते थे और ऐसे भी स्पिन करते थे, तो कुल मिला के 8। तो वज्जी में के टोटल 8 वो थे, वज्जी, मगधा एंड अंगा। ये बुद्धिज्म के अंगुत्तर निकाय है और इसमें भगवती सूत्र में दिया हुआ है, इसको आप भांग से याद कर सकते हैं, भगवती एंड अंगुत्तर निकाय। वज्जी संघ नोन एज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वेयर वाज द यूनियन ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स। देखिए पूछ लिया गया कि कितने स्टेट थे वज्जी संघ में, तो इसमें 8 थे। ठीक है, जो भज्जी भाई हैं अभी मैंने ऊपर बताया कि ऐसे भी टर्न कर सकते हैं और वो ऐसे भी टर्न कर सकते हैं, टोटल 8 संघ थे। Who was the last ruler of the Anga Mahajanapada defeated by the बिंबिसारा of Magadha। तो ये ब्रह्मदत्त थे, उनको डिफीट किया था बिंबिसार ने। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। विच हरमका रूलर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। तो ये हमें पता है, उदयन, मतलब इन्हीं के टाइम पर, ऐसा मान के चलिए कि पाटलिपुत्रा का उदय हुआ इनके टाइम पर, इन्होंने शिफ्ट किया था। ड्यूरिंग हुज रीन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली। ये सेकंड बुद्धिस्ट की बात कर रहा है। तो आपको अगर याद हो, अशोका जो थे ना, अशोका अपने डायनेस्टी के 3rd रूलर थे। ठीक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, और इनके टाइम में 3rd काउंसिल भी हुआ था। ठीक, तो वैसे याद कर सकते हैं, राम ने विक्स खाकर पैम को के की वॉइस में गाना सुनाया। राजगीर, अजात शत्रु और ये महाएम से जो उनके लीडर थे बुद्धिज्म को थे। जो सेकंड है विक्स, ये आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, कालाशोक के टाइम पर, तो ये कालाशोक होगा, कालाशोक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली।
और इसके जो VIKS, तो S से ये सब कामी जो थे इसके चेयरमैन थे। महापद्मनंदन द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी एज्यूम विच टाइटल, तो महापद्मनंदन ने अपने आप को एक राट और एक छत्र, उस समय भी अभी भी लोगों को टाइटल का बहुत शौक है, ठीक है, बीच में खत्म था पर अभी शौक को वापस जग गया है। और महापद्मनंद के समय पर उन्होंने एक राट या एक छत्र का वो टाइटल लिया था, ठीक है। हु कन्फर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंट्रोकोटस, ठीक है। बीपीएससी में ये पहले पूछा जाता था, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस का जो आइडेंटिफिकेशन ये किसने दिया, या फिर जो दूसरे जो आइडेंटिफिकेशन से वो किसने दिया। तो इसका तो आंसर वैसे विलियम जोन्स है, बट अदर जो हैं, ठीक है, ये इन्होंने एंड्रोकोटस कहा था, ठीक है, जो ग्रीक प्रिंसेस है। और एक मिनट में टीचर चला क्या नहीं, अच्छा ओके, इसमें केवल यही दिया हुआ है सेंट्रोकोटस। नीचे एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें डिटेल्स दिए हुए हैं कि किस किस स्कॉलर ने क्या क्या बोला था उन्हें। विच एम्बेसडर वाज सेंट बाय द सेल्यूकस निकेटर इन चंद्रगुप्त मौर्य's कोर्ट, ये आपको पता है कि ये मेगास्थनीज को भेजा गया था। और इनकी जो ट्रेवेलॉग है इसका नाम है इंडिका, जिसका कि अभी पूर्ण रूप अभी तक नहीं मिला है, इसके कुछ पार्ट्स मिलते हैं दूसरे दूसरे बुक्स में मेंशन किए हुए रहते हैं। ये देखिए ये आ गया, ये इनको भेजा था सीरियन ने, इनको इजिप्शियन किंग ने भेजा था। फाहियान अपने चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आए थे। ह्वेनसांग H for ह्वेनसांग, H for हर्षवर्धन, और बिंदुसारा वाज द फॉलोअर ऑफ द आजीविका सेक्ट। इन विच ईयर ऑफ हिज reign डिड अशोका फाइट द कलिंगा वार, कलिंगा वार कब हुआ था, तो ये 9th रेगनल ईयर में हुआ था उनके, जो 9th ईयर था उसमें हुआ था। 10th ईयर में वो बोध गया गए थे, और जो 13th ईयर था ये उसमें धम्मा एडिक्ट बना था। तो 9th के बाद 4 ईयर्स और लगे थे धम्मा एडिक्ट होने में, ठीक है। और एक और ये ट्रिक है मूंग, इसमें अशोका का नाम जो पिलर्स है ना, उस पर अशोका का नाम अशोक दिया हुआ है, इन्हीं 4 पिलर्स पर है, ठीक है ना। तो मस्की, ठीक है, U फॉर यूडेगोलम, N से नेटूर, N G से गुजरा। गुजरा गुजरात में नहीं है, ध्यान रखिएगा। बताइए कहाँ पर है। According to Megasthenes, how many members were there in each of the 6 committee managed? उस समय क्या होता था ना कि जितने भी सिटीज थे उसको 6 कमेटी होती थी। जैसे अभी है ना कि एक पंचायती राज डिपार्टमेंट है, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एक अपना SC ST डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से उस समय 6 कमेटी हुआ करती थी, और हर कमेटी के 5 मेंबर हुआ करते थे उसको रूल करने के लिए। तो टोटल 6 × 5 30 हुआ करते थे। और ये पूछ रहा है कि हर कमेटी में कितने मेंबर थे, हाउ मेनी मेंबर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 6 कमेटी, 5 मेंबर्स, 30 मेंबर्स। और उसमें 5 प्रोविंस भी थे, ये 5 मेंबर तो थे ही शहर सिटी में, और जो अशोका का साम्राज्य था उसको 5 प्रोविंस में बांटा गया था। ये द यक्षिणी स्टैट्यूट फाउंड फ्रॉम दीबारगंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द विच आर्ट फॉर्म। तो ये जो यक्षिणी जो बनता था मेनली उस समय फोक आर्ट में बनता था, ठीक है। स्टेट वाले क्या बनाते थे, स्टेट वाले को पिलर्स बना दिए, स्तूपास बना दिए, उसके अलावा जो पैलेसेस है वो बना दिए, ठीक है। या फिर जो बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म के लिए जो केव्स वगैरह जो बनाते थे उनके स्टे के लिए तो बनाते थे। और ये जो स्टैट्यू वाला काम जो था ये फोक आर्ट में काम था, तो मॉडर्न फोक आर्ट इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म से कुछ क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ द गौतम बुद्धा। बस यहाँ के बाद आपको आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अलरा कलाम, ठीक है। AK वाज द टीचर ऑफ GB गौतम बुद्धा। विच सिंबल रिप्रेजेंट्स द महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या होता है, रिनाउंसिंग होम, जब वो घर से चले थे रात में, ठीक है। तो किस पर चले थे, वो हॉर्स पर चले थे। तो इसका आंसर जो है वो हॉर्स है। जो बर्थ है वो लोटस से है, जो यूथ है जो अगर बुल है तो वो लोटस बताता है, और जो घर चले थे वो हॉर्स है। इनलाइटनमेंट का क्या है, पीपल या फिर बोधि ट्री। और फर्स्ट जो सरमन है वो धर्म चक्र है। अगर ये व्हील दिखाया जाता है इसमें इट मीन्स उनका जो धर्म चक्र प्रवर्तन है ना, या फिर फर्स्ट सरमन, इन्होंने उसमें 5 लोगों को वो दिया था अपना पहला धर्म जो संदेश था। और डेथ का क्या है, डेथ का फुटप्रिंट्स या फिर स्तूपा। विच बुद्धिस्ट काउंसिल रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। ये के है, के में देखिए एक डिवीजन इधर है, के एक डिवीजन इधर है। तो 4th वाला जो था ना उसमें हुआ था
हुआ कहाँ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक। और ये कनिष्क के टाइम की बात है, 3 के हो जाते हैं उसमें, कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क, और ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की जा रही है। इसके चेयरमैन थे वसुमित्र और वाइस चेयरमैन अश्वघोष थे। द 5th जो महाव्रत है अपने जैनिज्म में, उसका नाम था ब्रह्मचर्य, ठीक है। 4 महाव्रत पहले से थे, एक महाव्रत लास्ट में ऐड किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि ये इसको किसने प्रोपाउंड किया था? तो ये जो महावीर स्वामी थे इन्होंने किया था 5th को। और जो फर्स्ट 4th है उसको जो पार्श्वनाथ थे वो उन्होंने दिया था। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। ये देखिए SAAA, ठीक है। SAAA जो था ये मतलब कि ये इसको दिया था पार्श्वनाथ ने, और B तो साब हो गया ना, एक लंबा सा साब करके, ठीक है। सिमिलरली एक और फिगर आएगा आगे चल के 1666, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1666 में हुआ था। सिमिलर SAAA और 1666। इन विच जैन काउंसिल वाज द जैनिज्म डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर? तो ये आपका इसी में हो गया था, फर्स्ट जो काउंसिल था पाटलिपुत्र में, उसमें हो गया था। कुछ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? वैसे तो श्रीगुप्त ने किया था, बट रियल फाउंडर पूछा तो चंद्रगुप्त 1 को बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने 320 से 335 तक रूल किया था, ये AD में था। श्रीगुप्त देखिए यहाँ है ना, इसको फाउंडर मतलब कि माना जाता है, बट ये थे मतलब कि एक्चुअल फाउंडर इनको माना था, क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो साम्राज्य था उसको कंक्रीट फॉर्म में एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। और इन्होंने एक टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। विच गुप्ता रूलर इज नोन इज शोन प्लेइंग वीणा ऑन हिज कॉइन्स? आप लोगों को पता है समुद्रगुप्त ये वही कर सकते हैं। समुद्रगुप्ता के अक्सर जो कॉइन्स पर है ना, कभी प्लेइंग वीणा का या फिर उनके बहुत सारे इमेजेस हैं, ठीक है। इवन गॉडेस लक्ष्मी का भी कॉइन्स आया था उनके टाइम पर, और ये गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है। उनको क्या बोला जाता था? दिनार। अभी होता है ना सुनार, ऐसे याद कर लीजिए, सुनार है तो मेनली मतलब उनसे भी दिनार बोला जाता था, ठीक। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द विच गुप्ता रूलर? ठीक है, तो ये कुमारगुप्त की बात है, ठीक है। कुमारगुप्त। विक्रमशिला किसके द्वारा था? विक्रमशिला ये था आपका धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे बहुत होता है ना, धर्म और विक्रम कुछ सेम नाम नहीं है, कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं वो काफ़ी विक्रमी होते हैं, या फिर विक्रमी लोग धर्म का पालन करते हैं। तो कुमारगुप्त ने नालंदा बनाया था, ठीक है। व्हाट वर द गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? देखिए हम लोग बात कर ही रहे थे ऊपर, ये इसका आंसर दिनार हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स दिनार, सिल्वर कॉइन रुपयक। तो सुनार दिनार, ठीक है। सोना जो था दिनार। हाउ मेनी टीचर्स वेयर देयर इन द नालंदा यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ द ह्वेनसांग विजिट? जो ह्वेनसांग का विजिट हुआ था, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट बीपीएससी ऐसा कुछ कई सवाल पूछ लेता है ना कि कितने दिन पहले जेपी नारायण ने अपना एग्जाम छोड़ दिया था, या उतनी उम्र, उनकी उम्र क्या थी? तो इसका आंसर 1510 होगा। स्टूडेंट थे लगभग 10,000 प्लस। जस्ट इमेजिन एट दैट टाइम 10,000 प्लस का जनसंख्या होना, ठीक है। 1510 टीचर एंड 10,000 प्लस। और अंडर द चीफ टीचर जो थे वो शीलभद्र थे वहाँ के। विच लाइब्रेरी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस? ठीक है, ये पूछा है। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 वो थे, ठीक। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका रत्नाप्रिया, ये पार्ट नहीं था, ठीक है। रत्नारंजक था, ठीक है। रत्नोदधि था और रत्नासागर था, ठीक। और रत्नाप्रिया इज फिक्शनल या फिर नॉन एग्जिस्टेंट नेम था। विच पाला रूलर फाउंडेड विक्रमशिला? ये आ गया आपका धर्मपाल। विच पाला मेड मुंगेर हिज कैपिटल? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये देवपाल, ठीक है। मुंगेर एक बार और जो मीर कासिम थे ना, वो भी लेकर के आएंगे, जो कि आपका बक्सर का युद्ध करेंगे। कब? 1764 में। तो देवपाला थे, वो लेकर के आए थे, ठीक है। तो दोनों नाम साथ में याद रखिएगा, देवपाल और मीर कासिम। तो इजी पड़ता है। मेडिएवल बिहार की बात हो रही है। बख्तियार खिलजी का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट था बिहार में, वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो ये आपका उदंतपुरी में हुआ था, जो कि बिहार शरीफ में है, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? तो इसको याद गोपाल ने बनाया था वैसे तो।
और हमने कुछ गोदंत करके याद किया था, ठीक है। तो गाय के जो टीथ होते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो उसको गोदंत बोलते हैं। तो जी से गोपाल और गोदंतपुरी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द कर्नाड डायनेस्टी? कर्नाड डायनेस्टी कौन से थे? तो ये आपके थे ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने कर्नाड डायनेस्टी को किया था, और इसका कैपिटल था सिमरावगढ़ था, नेपाल भी नेपाल में चला गया है। Who was the first Sultan of the Delhi to campaign on बिहार? ये इल्तुतमिश थे। Who was नहीं, what was the childhood name of the शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी का चाइल्डहुड नेम क्या था? वो फरीद खान थे, ठीक है। और जो शेर खान को टाइटल दिया गया था वो जो बहार खान नुहानी उनके द्वारा दिया गया था। ये अफगान रूलर थे, ठीक है। कुछ बैटल्स का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। कुछ जो मतलब उनका टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। विच स्टेट डिड शेर शाह डिफीट हुमायूं एंड एस्टेब्लिश द शेर डायनेस्टी इन दिल्ली? ठीक है, मतलब जो ये मेजर बैटल का पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो बैटल ऑफ कन्नौज या बेलग्राम में था ना 1540 में, उसी के बाद लगभग 5 साल के लिए ये थे शेर शाह सूरी थे। द बैटल ऑफ कन्नौज या बेलग्राम, ये इसका आंसर है। विच मुगल प्रिंस रिनेम पटना एज अजीमाबाद? तो ये आपने जो पोते थे, नाम भी तो बता रहा है अजीमाबाद कौन नाम रखेंगे जिनका नाम से मैच करेगा, ठीक है। तो प्रिंस अजीम जो औरंगजेब के ग्रैंडसन थे उन्होंने रखा था। Who was the first मुगल एम्परर which coronation took place in बिहार? ठीक है, ये आपका फारूकशाह का हुआ था पहली बार में। बिहार में आगे भी चल के हुआ था बहुत लोगों का, लेकिन ये जो मेन जो फारूकशाह थे ये पहला था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1713 में हुआ था, और फारूकशाह ने जी ने ही एक अपना फरमान जारी किया था। फरमान मतलब कि जो ब्रिटिश को ट्रेड करने का ऑर्डर मिल गया था, ठीक है ना, ट्रेड एंड कॉइन का परमिशन मिल गया था, और उसी को मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। मॉडर्न बिहार के कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं। विच यूरोपियन कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश सिस्टमैटिक ट्रेडिंग हाउस? सिस्टमैटिक ट्रेडिंग हाउस का पूरा नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, इन पटना। तो ये आपके डच थे, डच फर्स्ट, ठीक। जो ब्रिटिश थे 1620 में आ गए थे, डच 1632 में आए थे, बट फिर इसका आंसर कि डच कैसे हुआ? क्योंकि इनका नेक्स्ट ईयर क्लोज हो गया था, और रियल सक्सेस 1651 में इनका बना था। पीटर मुंडी वैसे 1632 में विजिट कर दिए थे। जो डैनिश फैक्ट्री है वो 1774 में बना था, काफी लेट, देख रहे हैं। द बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम की बात चल रही है। was fought between the British and the combined army who were not part of the alliance? इसमें से कोई 3 थे, एक नहीं थे, तो ये थे, ये देखिए इसमें AUD, इसमें औद आ रहा है, AUDH भी लिखते हैं, तो ये भी थे, और शाह आलम जो थे, तो थे ही दिल्ली में, ठीक है। तो सिराजुद्दौला नहीं थे, ये आपके कहाँ पर थे? आपका बैटल ऑफ पलासी में थे 1757। लॉर्ड क्लाइव महाराज थे उस समय 57 में। सिराजुद्दौला थे वो बैटल ऑफ पलासी में थे, नॉट द पार्ट ऑफ द बक्सर। द गोलबर्ग इन पटना वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1784, ये ईयर याद रख लीजिएगा। इन ऑन हुज सजेशन, ठीक है, तो ये जॉन सोरे जी का सजेशन था कि चूंकि शोर पर तो वो ट्रेडिंग होती ही है, ठीक है, बट इनलैंड में भी कोई स्टोरेज होना चाहिए, इसीलिए ऐसे याद कर लीजिए। जो जॉन सोरे जी हैं इनका सजेशन था। विच ट्राइबल रिवेलियन ऑल्सो नोन एज द उर्गुलान, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, मुंडा रिवेलियन या फिर द ग्रेट टिमुल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, मुंडा रिवेलियन। ये आपका 1899 ऐसा कुछ याद कर लीजिए, 1895 से 1900 तक हुआ था, लेट बाय द बिरसा मुंडा। और इसके बाद एक्चुअली में 1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हो गया था, इसी का रिजल्ट था वो। विच एक्ट वाज पास द रिजल्ट ऑफ मुंडा रिवेलियन, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। उसके कुछ आउटकम्स थे वो देख लीजिएगा। इन द चंपारण सत्याग्रह 1917, व्हाट वाज द तिनकठिया सिस्टम? तिनकठिया सिस्टम क्या था? 3/20 था, उस पर उन लोगों को नील का खेती करना था, ठीक है। चंपारण में एक राजकुमार शुक्ल जी हैं, ठीक है, इन्होंने उनको गांधी जी को इनवाइट किया था, तो ये क्या हो जाएगा 3 out of every 20।
हु इन्वाइटेड, देखिए आ ही गया, महात्मा गांधी टू बिहार चंपारण फार्मर फ्लाइट, ये हैं आपके राजकुमार शुक्ला जी। ये एक लोकल पीजेंट लीडर थे, पीजेंट बोले तो फार्मर लीडर थे। बिहार विद्यापीठ वाज इनॉग्रेटेड बाय गांधी जी इन विच ईयर, तो ये 1921 की बात है। इसके एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये जो था ना बिहार विद्यापीठ, इसका इनॉग्रेशन वो 1921 में, और इसके चांसलर थे वो मौलाना मजरूल थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वाइस चांसलर चलो ठीक है, ब्रजकिशोर जी थे। सदाकत आश्रम जो है इसको भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, मौलाना साहब ने। और एक पेपर था द मदरलैंड, इसको सदाकत आश्रम से वही रन करते थे। द 37th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट गया वाज प्रिसाइडेड बाय, ठीक है, तो गया में क्या हुआ था, कांग्रेस का डिवीजन हो गया था, ठीक है, तो इसका प्रेसिडेंट जो ये था, जो प्रेसिडेंट थे वो चित्तरंजन दास थे। हु फाउंडेड सदाकत आश्रम ड्यूरिंग द, ठीक है, ये आएगी आपका मेजर। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ द 1857 इन बिहार, वेरी इजी क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। इनको किसने मारा, कौन सा बैटल हुआ था, इसके बाद किसने मोर्चा संभाला, वो देख लीजिएगा। पीर अली ने पटना में किया था, जो कुंवर सिंह थे वो आरा में थे। कुंवर सिंह आरा में कैप्चर हुए 27 जुलाई को, और कैप्टन डैनवर जो थे, ठीक है ना, जानवर कहीं का, वो किल्ड कर दिया था। नहीं, कैप्टन डैनवर किल्ड बाय हिज फोर्सेस, उन्होंने जानवर को मार दिया था, ठीक है, कैप्चर जगदीशपुर से, ठीक है, ओके। उसके बाद जो उनके ब्रदर थे अमर सिंह, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया उनके स्ट्रगल को। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मार्टियर्ड इन पटना सेक्रेटेरिएट ऑन फायरिंग ऑन, ये डेट भी याद रख लिएगा, 11/8/1942, तो ये 7th है, ठीक है। इनका एक स्टेट्यूट भी लगा हुआ है पटना में, ठीक है। और जो आर्चर थे उनको बहुत जो आर्चरी का शौक था, क्या ही बोला जाए इनके बारे में, इनके ऑर्डर से ही फायरिंग हुई थी, और 7 जो स्टूडेंट थे वो शहीद हो गए थे। जो बलदेव सहाय थे उन्होंने रिजाइन किया था एडवोकेट जनरल के पोस्ट से, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। हु फाउंडेड द आज़ाद राष्ट्र ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। और जब ये लोग हजारीबाग से भागे तो 9 नवंबर का डेट था वो, ठीक है, भाग कर ये गए नेपाल, ठीक है, और वहाँ पर बना आज़ाद राष्ट्र, ठीक है। 9 नवंबर 1942 की बात है, उनके साथ 5 लोग और भागे थे। ट्रेनिंग कैंप एक राजविलास जंगल है नेपाल में, वहाँ पर उनका ट्रेनिंग कैंप चलता था, और वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो सरदार नित्यानंद सिंह थे, ठीक है। अनुशीलन समिति जो बना था वो सच्चिदानंद सन्याल से ने बनाया था, ठीक है। इनकी एक बुक भी है, बंदी जीवन, काफ़ी अच्छी बुक है। Who is credited with the formation of the separate बिहार स्टेट, ये सच्चिदानंद सिन्हा जी का, इनका काफ़ी एफर्ट था, इनिशियल एफर्ट जो था इन्होंने ही लगाया था, ठीक है। और इनकी एक वो क्या बोले, जो पत्रिका भी चलती थी बिहार टाइम्स, जो 1984 में, ठीक है। और उसके जो चीफ एडिटर थे वो महेश नारायण जी थे। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो हुआ था वो अटेम्प्ट टू किल हुम, ठीक है, तो ये एक्चुअली में किंग्सफोर्ड को मारने गए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। बट इन्होंने गलती से जो पिंगले हैं उन पर अटैक कर दिया था, ठीक है। फिर ये लोग भाग के गए थे सीतामढ़ी साइड में, और उधर ही पकड़े गए थे। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी टारगेटेड जो जज किंग्सफोर्ड थे उनको उनके ऊपर अटैक किया था, डेडली अटैक। बट पिंगले कैनेडी का कार पर अटैक हो गया था गलती से, ठीक है ना, और उनकी वाइफ और जो बेटी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। दोनों भाग के समस्तीपुर गए, जहाँ के वैभव सूर्यवंशी हैं, ठीक है। जो चाकी थे वो सुसाइड कर लिए थे, और खुदीराम बोस ये पूसा में पकड़े गए थे, और जो यंगेस्ट थे जिनको कि हैंग कर दिया गया था। सो सैड। हु वाज द फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये देखिए फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये श्री कृष्ण सिंह। मोहम्मद यूनुस जो थे वो फर्स्ट इंडियन चीफ मिनिस्टर थे। एक्चुअली में जब 1935 का जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें कांग्रेस को मेजोरिटी मिल तो गई थी, बट कांग्रेस की जो मांग थी वो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने वो कर दिया था कि नहीं भाई हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था मोहम्मद यूनुस के अंदर में, और इन्होंने कुछ दिन के अंदर रिजाइन कर दिया था, फिर ये बने थे, ठीक। श्री कृष्ण सिंह द फर्स्ट कांग्रेस सीएम।
जो मोहम्मद यूनुस थे जो फर्स्ट इंडियन थे। स्पीकर थे कौन? रामदयालु सिंह। और डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर अब्दुल बारी। अब्दुल बारी जी का नाम पर एक पुल भी है जो कि आपका कोइलवर में है, ठीक है, और ये सोन रिवर पर है। फर्स्ट हरिजन सीएम भोला पासवान शास्त्री जी थे। फर्स्ट वुमेन सीएम, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एंड ओनली यही है अपनी, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिखिज्म वाज बोर्न इन पटना इन विच ईयर? ये पूछा जा रहा है। तो ऊपर मैंने बताया था SAAB, तो SAAA है। उसी तरह से 1666 है। कुछ रिलेट करने से करके याद करने से आसान हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 1666 हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट कितने दिन बचे हैं? लगभग 26-27 डेज बचे हैं आपके पास एक्चुअली में, जिसमें आप प्रिपरेशन करेंगे। अभी भी काफ़ी दिन है, तो ऐसा नहीं कि आप डेज को वेस्ट कीजिए, बट एवरी डे 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कीजिए ही कीजिए। आई वुड से कि आप 100% अटेम्प्ट कीजिए अगले 10 दिनों तक, ठीक है, कि कम से कम आपके 1000 क्वेश्चन अटेम्प्टेड हो जाए अभी से लेकर के नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है। और इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जो क्वेश्चन आप एक बार गलत कर लेते हैं ना और उसका आंसर पढ़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि अगले 15-20 दिन तक वो आपको याद रहे, ठीक। कभी कभी तो वो आपको लाइफ में याद रहता है, बट कम से कम 15-20 दिन तक याद रहे तो आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाएंगे और आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम लोग, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। अच्छा एक बात और, हम लोग एवरी सैटरडे या संडे को टेलीग्राम पर जो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा उसको हम लोग रखेंगे। उसमें आप लोग अपने अपने डाउट्स रख सकते हैं, ठीक है, और उसको